शुभम आईवीएफ सेंटर ने बीयूएमएस और एमबीबीएस डॉक्टर्स को किया सम्मानित। आईवीएफ के संबंध में संतान दंपत्ति जोड़ों को लेकर की गई चर्चा। शुभम आईवीएफ सेंटर और शुभम नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में एमबीबीएस बीयूएमएस डॉक्टरों का साझा प्रोग्राम दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर पैराडाइज में आयोजित किया गया, जिसमें नीमा के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शुभम आईवीएफ सेंटर के डॉक्टर मनीष महाजन और डॉक्टर नीतू रस्तोगी ने रीसेंट एडवांस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड नेफ्रोडायबेटो के बारे में तफसील से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी दंपत्ति जिनकी संतान नहीं हुई है उसे अब निराश होने की जरूरत नहीं है। रीसेंट एडवांस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए संतान पैदा कर सकता है। यह तकनीक पूरी तरह से कामयाब है। प्रोग्राम में चीफ गेस्ट सांसद मुरादाबाद डॉक्टर एस.टी. हसन ने सभी डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रोग्राम के आखिर में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर तास्मिया परवीन ने सभी मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीमा की अध्यक्ष डॉक्टर तस्मिया परवीन, सचिव डॉक्टर शहाबुद्दीन, सेंटर मैनेजर डॉक्टर जहां आरा खान, सेंटर मैनेजर आईवीएफ डॉक्टर नीतू रस्तोगी, डॉक्टर आई.एस. सचदेवा, डॉक्टर इफ्तिखार आदिल, डॉक्टर सैयद मुजाहिद फराज, डॉक्टर जहां आरा खान, डॉक्टर विशाल रस्तोगी, डॉक्टर मनीष महाजन, आजम खान, डॉक्टर फराह, डॉक्टर सबा समेत बड़ी संख्या में डॉक्टर डॉक्टर का काम एक प्रोफेशन है। वी आर प्रोफेशनल्स और हम कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकते। हमारा दिल से नाता होता है पेशेंट से। और हमारे पास 10 मिनट पहले कमिश्नर साहब बैठे होते हैं और 10 मिनट के बाद उनका चपरासी बैठा होता है। हमारे पास सब बराबर है। वी ट्रीट एवरीबॉडी सिमिलरली। और खुदा ने जो हमें रहमत दी है या हमें नहीं दिया है, उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पेशेंट्स को आराम देने में, सहूलियत देने में, उनकी हेल्प करने में किया जाना चाहिए, तो जरूर किया जाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो जितना भी कर सकता है, चाहे वो बातों से करे, चाहे वो काउंसलिंग से करे, चाहे वो उसको कंसेशन दे के करे, जैसे कि जो कुछ भी जो कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए। यही मेरी एक छोटी सी। आज का जो प्रोग्राम शुभम आईवीएफ सेंटर की तरफ से किया गया, आईवीएफ एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास औलाद है। ये दर्द बहुत ही ऐसा दर्द है कि दुनिया में इससे बड़ा दर्द शायद कोई नहीं हो सकता।
इस IVF सेंटर पर ऐसे गमगीन लोगों को भेज कर आप कार्य सवाब भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर सचदेवा ने मुझसे बात की सेंटर के बारे में और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अगर कोई जोड़ा गरीब है तो वो उसकी पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। मैं उनका इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आवाज उठाई है और उसमें कामयाबी भी मिली है, तो हम इस अपने एफर्ट्स के लिए भी आवाज उठाएंगे और जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम दिल्ली या लखनऊ जहाँ भी जाना। We want to aware the people की what is the IVF टेस्ट ट्यूब बेबी क्या चल रहा है, IVF क्या है, ICSI क्या है, IUI क्या है, इसके बारे में इनफर्टिलिटी, बांझपन जो कि अब कोई समस्या नहीं है, किसी भी को अपनी छिपाने की जरूरत नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है, हर समस्या का सॉल्यूशन हमारे पास है, जो कि आपके ओन एग से, ओन स्पर्म से आप बच्चा अपना पैदा कर सकते हैं। जो नई नई सारी टेक्निक्स आई हैं उनके बारे में आज बेसिकली बताया गया है सब कुछ। जी मैम, मानती हैं आप क्या इस पर लोग चलेंगे? इसमें चल रहे हैं, ये हमारा ऑलरेडी कार्यक्रम चालू हो चुका है, जो कि हम सारे नए लैब कर रहे हैं, काफी सारे कपल्स को फायदा हो चुका है और आगे भी सभी ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। और कोई करने चाहेंगे कि जिसका भी निसंतान है और जो भी दंपति गरीब है या जो असहाय है, जो कि ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, उनके लिए हम पूरी मदद करने को तैयार है। सभी आए और हम ट्रीटमेंट देने के लिए पूरी की पूरी सुविधा। मैम क्या नाम है? सर, आज हम लोगों ने एक CME ऑर्गेनाइज की थी, जो BUMS डॉक्टर और MBBS डॉक्टर जो थे उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना था और CKD जितने भी पेशेंट होते हैं, किडनी से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो घर में मतलब नहीं आ पाते, और निसंतान जोड़ों को लेके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्लैशेस भी होते हैं, उसी पे चर्चा की गई थी कि कोई भी निसंतान ना रहे, जो चाहे समय रहकर अपना इलाज कराएं और अपने घर में खुशियां लेकर आएं। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को आप सपोर्ट करें। डॉक्टर नीतू रस्तोगी IVF स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मनीष महाजन जो CKD पेशेंट को लुक आफ्टर करते हैं, और एक तरीके से आपने देखा ही होगा मुरादाबाद में अच्छा खासा वो नाम कमा चुके हैं और गरीबों के लिए बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार उनके मन में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और इन लोगों की सेवाओं का लाभ उठाएं। मैं जहाना खान, सेंटर मैनेजर, डॉक्टर मनीष महाजन, डॉक्टर प्रशांत पांडे, डॉक्टर प्रतीक्षा द्विवेदी, डॉक्टर नीतू रस्तोगी। सर, एज अ सेंटर हेड मैं सबका काम करती हूँ और आप भी मुझे सेवा का मौका दीजिए कि कल को किसी के भी काम में मैं आ सकूँ। आज का प्रोग्राम एक CME था जो शुभम नर्सिंग होम, शुभम IVF सेंटर की तरफ से किया गया है। सभी नीमा मेंबर्स को ये बताया गया है कि IVF कब ज़रूरी है, किन लोगों के लिए ज़रूरी है और ये किस तरह से किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि आजकल स्टेरिलिटी की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। बच्चों बे औलाद जो लोग हैं उसमें मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों तरह की इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी का आखिरी इलाज जो है वो IVF है। IVF में से बिल्कुल पॉसिबल है और अगर सही समय पे, सही वक्त पे अगर फीमेल्स और मेल्स IVF सेंटर पहुंच जाते हैं तो 50 से 60% चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं और उनको औलाद पैदा हो जाती है। इसी टॉपिक पे आज का आयोजन किया गया, जहाँ पे आज हमारे सांसद डॉक्टर केशव साहब रहे और इसमें के डॉक्टर्स थे डॉक्टर मनीष महाजन, डॉक्टर नीतू रस्तोगी, डॉक्टर आई सचदेवा, इन लोगों के लेक्चर रहे और सभी मेंबर मौजूद रहे, लाभ होता है। एक आखिरी सवाल इस मौके पर, जैसे नीमा को डॉक्टर्स के लिए, BUMS के लिए डॉक्टर SK ने सांसद में आवाज़ उठाई है, उससे कितने आप संतुष्ट? देखिए, ये हमारे सांसद ने हमारे लिए हमारा हक अदा कर दिया कि जो आयुष डॉक्टर्स में दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक आयुर्वेद और एक यूनानी। आयुर्वेद और यूनानी बिल्कुल सेम पैथी है, ये सेम बॉडी होती है, सेम इसका रजिस्ट्रेशन होता है, सेम इसके राइट है और सेम ही बॉडी को डॉक्टर करती है। सिलेबस सेम है, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है क्योंकि पहले हिंदुस्तान यूनान का हिंदुस्तान था, एक यूनानी हिंदुस्तान की लैंग्वेज है एक तरह से, वहाँ पे अरबी, फारसी और आयुर्वेद में संस्कृत। अभी हमारी BJP गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम हम लोगों ने उठाया, एक 3 साल का सर्जरी कोर्स हम लोगों को अलाउड किया है
इस 3 साल की सर्जरी का कोर्स करने के बाद हम कुछ लिमिटेड सर्जरी कर सकेंगे, क्योंकि इंटीरियर और बहुत गांव देहात और छोटे शहरों में सर्जन अवेलेबल नहीं है। तो सरकार ने सोचा पूरे आयुष डॉक्टर जिनको अनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी सभी तरह का उनको स्टडी कराई जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों प्रोसेस 5 साल का होता है। लिहाजा उन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के बाद 3 साल का कोर्स, पहले तो वो BMS MBBS करेंगे, उसके बाद 3 साल का MS कोर्स करेंगे, उसके बाद वो सर्जरी की इजाज़त है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारी भारत सरकार ने तासुब किया, क्योंकि जो BMS डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो उनको हटा दिया और आयुर्वेद को आगे बढ़ा दिया और उनको इस बात की इजाज़त दे दी। और यूनानी ग्रेजुएट जो कि BMS कराते हैं उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी। तो हमारे सांसद जी ने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया गया। जो उम्मीद है, जहाँ तक मेरा आयुष मंत्रालय से जो ताल्लुक लोग हैं उनसे मेरा ताल्लुक बना हुआ है और वो मुझसे इत्तलात मिल रही हैं कि सांसद जी के सवाल उठाने के बाद ये सवाल आयुष मंत्रालय में भी उठाया गया है और बहुत जल्द